चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर का नेक्स्ट सेशन। और आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा स्पेशल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। स्पेशल कुछ रूल है। अब वो है क्या दोस्त, इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक। अब कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है, कई लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक जादुई छड़ी है जो मैं ही आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्त। कॉजेटिव सेंटेंस के बारे में एक चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए, जनरली हम इसको नहीं पढ़ते हैं या क्लासेस में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। नाउन प्रोनाउन पे या मेन जो टारगेटेड ग्रामर है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉजेटिव सेंटेंस एक ऐसे टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें जो काम करने वाला होता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर बोलते हैं, वो एक्चुअल में खुद कोई काम नहीं करता है। वो किसी और को इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है काम करने के लिए। जैसे मैंने बाल कटवाया, तो मैंने खुद नहीं काटा, मैंने कटवाया, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। मैंने तुम्हें सस्पेंड करवा दिया, मैंने नहीं किया, मैंने किसी और से करवा दिया। तो जब आप किसी दूसरे से काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, बस दूसरे को आप प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, उसको आप बताते हैं कि या कोई भी तरीका को अपना के आप करवाते हैं, तो उसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो खुद कोई काम नहीं करता, वो दूसरे से कोई काम करवाता है। जैसे मैंने अपनी कार ठीक करवाई, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। मैंने उससे अपना काम करवाया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। अब वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि भाई चैप्टर ही छोटा है, बस आपको आपके हिसाब से बढ़िया बता दिया जाएगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट होता है प्लस कॉजेटिव वर्ब होती है, पर्सन होता है और फिर एक्शन होता है। जैसे कॉजेटिव वर्ब क्या है, मेड है। कौन कौन सी है कॉजेटिव वर्ब, अभी हम लोग उसको समझने वाले हैं। जैसे ये देखिए, मेक, हैव, गेट, हेल्प, लेट और हेल्प। अब जैसे, एक मिनट दोस्त, गिरो ना यार। जैसे आई मेड हिम वर्क, तो ध्यान रखिएगा, मैंने खुद यहां पर काम नहीं किया, मैंने उससे काम करवाया, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, मेक है, हैव है, गेट है, लेट है और हेल्प है। तो अभी आप समझ गए ना। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पॉजिटिव वर्ब लिखेंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है, फिर पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा कि जो हुआ है। अगला देखिए, जैसे मेक जो होता है वो जबरदस्ती या मजबूरी से करवाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, मेक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जैसे आई मेड हिम वर्क। अब इसका क्या मतलब हो गया दोस्त, आई मेड हिम वर्क का मतलब हो गया कि मैंने उससे काम करवाया। ध्यान रखिएगा, जब हम मेक लगाते हैं, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड है, तो मेक का मोस्ट ऑफ द केसेस में जबरदस्ती या थोड़ी मजबूरी से सेंस होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। अब स्ट्रक्चर आप देख लो, सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वहीं पर आप ध्यान रखिएगा, मेक के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। इसी वजह से मैंने ये लिख भी रखा है कि ये नहीं होगा, आई मेड हिम टू वर्क नहीं होगा। ये इन्फिनिटिव केस में, मेड के बाद इन्फिनिटिव केस नहीं चलता, बेयर इन्फिनिटिव चलता है। अब अगर आपके दिमाग में आ गया कि ये इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव क्या है, तो दोस्त समझो, इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अपने साथ टू को लेके चल रही है, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो विदाउट टू है। तो मेड के बाद हमेशा यही रहेगा। ठीक है। मेड हो गया, लेट हो गया, लेट के बाद भी वही रहता है। अब जैसे एक्टिव, इसका क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव पैसिव भी टच कर दूं क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा एडवांस एक्टिव। जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एस्से, कि टीचर ने स्टूडेंट्स से एक एस्से लिखवाया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट एन एस्से। ध्यान रखिएगा, पैसिव में आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। ये एडवांस आपके मेंस में बहुत काम आएगा, आप यकीन मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि एक्टिव में तो मेड के साथ आप नहीं लगाएंगे जनरली। अब कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव है, अगर आप कहीं पर वॉज, वर, इज, एम, आर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो चाहे बाई लगा है चाहे नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चाहे बाई लगा है चाहे नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ बाई टीचर होना चाहिए, तो दोस्त एक चीज आप ध्यान से समझो, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि जो काम स्टूडेंट से करवाया जा रहा है वो
टीचर ही करवाएगा, अधिकार उसी को है, ठीक है। अगर स्टूडेंट की हम बात करेंगे तो अगर हम चोर को पकड़ने की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये चीज अंडरस्टूड है कि वहां पर पुलिस ही काम करेगी। सजा देने की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड होता है कि दोस्त वहां पर आप जज की ही बात कर रहे होते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर मेड। अब देखिए मेड है लेकिन यहाँ पर वर मेड है, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ये चीज ये देखिए, स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, ऐसा नहीं है। आप मेक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जबकि पैसिव में आप बी लिखेंगे। अब जब भी हम बी की बात करते हैं तो दोस्त जो वर्ब टू बी होता है, इसी की एक्चुअल में बात हो रही है। वर्ब टू बी के अंदर होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक। तो बी प्लस मेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सी मेड मी क्राई, मुझे रोने पर मजबूर किया, उसने मुझे रोने पर मजबूर किया। इसका जवाब अब देखिए, मेक हो गया, मेक की सेकंड फॉर्म मेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसका पैसिव आप बनाओगे, क्या बनाओगे, बी। जैसे अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर कर लिया, अब बी का मतलब क्या, बी फैमिली में से कोई एक मेंबर, वॉज आ गया, क्योंकि ये मेड था तो ये वॉज आ गया, जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद मेड, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देख लो, तो ऐसा नहीं है बंधु, देखो सारी चीजें एडवांस है, तब भी मैंने कोशिश करी है कि आपको इस पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाए, और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये चीज आपको जो ये पीडीएफ है वो वहां मिल जाएगी, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अगला देखिए, अब हैव का मतलब भी होता है किसी से काम करवाना, और एक चीज ध्यान रखिए, ये चीज मैंने इसी वजह से लिख दी है कि हैव का मतलब यहाँ पोजीशन वाला होना या रखना नहीं है। जैसे आप कहते हो ना आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है, वहां होने या रखने वाले सेंस में आता है। जबकि जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं, अरेंज कहते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि फिर मेक और हैव में क्या डिफरेंस है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, मेक में थोड़ी सी मजबूरी दिखती है, जबकि हैव में आप कह सकते हैं कि हम अरेंज करते हैं, व्यवस्था करते हैं, थोड़ी सी पोलाइटनेस होती है, रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर आप देखो, सब्जेक्ट, हैव, पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव फैमिली से हेड, फिर पर्सन, पर्सन कौन है, माय ब्रदर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, आगे कुछ है तो लगा दिया, जैसे ऑब्जेक्ट। मैंने अपने भाई से कार ठीक करवाई, ये कोई ऐसे बंधेज नहीं था, ठीक है, कि कोई ऐसे बहुत मजबूरी हो। फिर गेट, किसी से काम करवाना। देखिए आप जानते सब रहिए, मेन चीज मेरा मोटिव दोस्त ये है कि मेरे अपने कॉम्पिटिटिव डेज में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस वजह से भी आई थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता था ये जरूरी नहीं है, जबकि अगर वो सीजीएल के सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में है तो दोस्त वो अगर सिलेबस में है तो जरूरी है, फिर आप उसे कम जरूरी ज़्यादा जरूरी नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा, वो आपको आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आया तो ठीक है, आ गया तो फिर बढ़िया। गेट का मतलब भी क्या होता है, किसी से काम करवाना। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, पर्सन लिखा होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई, देखो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, पर्सन हिम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गया टू हेल्प मी, ऑब्जेक्ट। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। मैंने उससे मेरी मदद करवाई, देखिए यहां पर मैंने नहीं करी है, पूरा हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं पूरे डीप में। आई गॉट हिम हेल्प मी नहीं होगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, आई गॉट हिम हेल्प मी नहीं होगा। एग्जामिनर ऐसे एरर करके पूछता है, क्या होगा, आई गॉट हिम टू हेल्प मी। अब पैसिव टाइप पॉजिटिव है, जैसे गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव आया तो ध्यान रखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। जैसे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार ठीक करवाई। शी गॉट हर हेयर कट, देखिए उसने अपना बाल कटवाया। अब लेट का क्या मतलब होता है दोस्त, लेट का मतलब होता है अनुमति देना। लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, जैसे आप कहते हो ना लेट हिम गो,
सब्जेक्ट लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट के बाद ध्यान रखिएगा, लेट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप बोलते हो ना लेट हिम गो, ठीक, लेट अस गो, कभी लेट हिम टू गो नहीं बोलते हो आप। तो जैसे लेट मी गो, ऐसे शी लेट हिम प्ले। अब जब आप बोलोगे शी लेट हिम टू प्ले तो ये गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, लेट का नॉर्मल पजेसिव जनरली बी अलाउड टू से होता है, इसका पैसिव आप अगर बनाते हैं तो बी अलाउड टू। अब बी अलाउड टू से ज्यादातर केस में देखिए, बी अलाउड टू जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपके दिमाग में ये भी रहे कि ऐसा भी होता है। अच्छा, बी अलाउड टू ही क्यों लिखा होता है? क्योंकि लेट का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ करना। तो वहां पर इसी वजह से इसको थोड़ा सा घुमा के उसी चीज की मीनिंग लिख दी गई है कि जैसे दे लेट हिम गो, अब पैसिव वॉइस क्या होगा? ही वॉज अलाउड टू गो। समझ रहा दोस्त? क्योंकि लेट का मतलब उन्होंने उसको जाने दिया, तो आप कह रहे हो उसको जाने देने का अलाउ कर दिया गया। तो दोस्त इतना ही बस ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार दो बार देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे ऐसे चल रही हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। मॉर्निंग में द हिंदू वाला स्टार्ट ही कर दिया है। थोड़ी बहुत कमी अगर रह जाएगी तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हमारे आपके बीच में संवाद चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। थैंक यू।